उसमें गदनीबाग गए थे हम लोगों ने, शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन पिटवा रहे हैं। नहीं, हमने पिटवाया। कहाँ गदनीबाग में किसी की पिटाई हुई क्या? नहीं ना। तो हम लोग किसी को पिटवाते नहीं हैं। हम लोग तो दबे कुचले शोषित लोगों के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग तो मजबूती के साथ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष के पास तो तमाशा करने के अलावा कोई काम नहीं है। रोज जाते हैं, तमाशा करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उनको तो बेचैनी छाया हुआ है, पहली बार सत्ता से बाहर हुए हैं। तो उस धमकी के खिलाफ भी मालही आवाज़ उठा रहा है। रसोईया, आशा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, जो भी स्कीम वर्कर है, उनका सवाल भी हमें उठाना है। विधानसभा के पोर्टिको के बाहर आप देखिएगा, अभी जो सरकार बनी है इसका कोई कॉमन मिनिमम कार्यक्रम है क्या? नहीं ना। वो तो महागठबंधन दूसरा था ना, जिसमें नीतीश जी नहीं थे। अभी जो महागठबंधन में नीतीश जी आए हैं, तो इसका हमारा क्या है कॉम्प्रोमाइज़? इसमें यह है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। एमएलए की जिम्मेदारी जनता के बीच में रहे, जनता के रोज़मर्रा की समस्याओं को समझे, उसका समाधान करे और जनता के सवाल हाउस में रेज करे। ये हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारी भूमिका होगी ना। बाकी जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, उसको इसको हल करना है। ये जवाब आप उनसे पूछेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन उसी की सहयोगी पार्टी जो बाहर से समर्थन दे रही है, भाकपा माले, उसके विधायक हमारे साथ आज मौजूद हैं अजीत कुशवाहा। इनसे हम जानेंगे मौजूदा हालात के बारे में। खास करके नौजवान हैं, आप वीडियो तस्वीर में देख रहे होंगे। नौजवानों के मुद्दा को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, लेकिन मौजूदा समय में नौजवान सड़क पर हैं। चाहे रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, या फिर कितना पिटाने की बात हो, बराबर जाते थे पहले जब विपक्ष में थे गर्दनीबाग। अब सरकार के समर्थन में हैं, अब क्या कुछ जाते हैं। सबसे पहले जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बहुत बार आप गर्दनीबाग गए हैं, हम भी देखा है। अब सब नौकरी रोजगार के लिए रोड पर हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं सरकार। अभी भी गर्दनीबाग गए थे भाई, 11 तारीख को गर्दनीबाग गए थे जब शिक्षकों का महाधरना चल रहा था। तो उसमें गर्दनीबाग गए थे हम लोगों ने, शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन पिटवा रहे हैं। नहीं, हमने पिटवाया। कहाँ गर्दनीबाग में किसी की पिटाई हुई क्या? नहीं ना। तो हम लोग किसी को पिटवाते नहीं हैं। हम लोग तो दबे कुचले शोषित लोगों के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और हम लोग तो मजबूती के साथ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष के पास तो तमाशा करने के अलावा कोई काम नहीं है। रोज जाते हैं, तमाशा करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उनको तो बेचैनी छाया हुआ है, पहली बार सत्ता से बाहर हुए हैं। बीजेपी वाले तो देश भर में खाली सत्ता में रहना चाहते हैं, वो तो विपक्ष में रहना नहीं चाहते, इसलिए बेचैनी उनको है, वो सदन नहीं चलने देना चाहते। हम लोग तो सदन के माध्यम से बिहार के असंख्य जनता, जो 12-13 करोड़ की संख्या में जनता है, हम उसके लाभ के लिए उसके मुद्दों को उठाना चाहते थे, जिसको उन्होंने नहीं होने दिया। सवाल है शिक्षकों का, तो उनका मुद्दा भी हम लोगों ने उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में शिक्षक का सवाल मुद्दा हो गया। आप चुनाव के टाइम में 2020 में आप लोग लगातार बोल रहे थे, रसोईया हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, या जितने भी संविदा ठेका पे बहाल लोग हैं, सबको हम लोग अस्थायी कर्मचारी की दर्जा दे देंगे। सरकार में आप लोग आ गए, स्थायीकरण के लिए लगातार आंदोलन हो रही है। आप कह रहे हैं गर्दनीबाग गए हैं, बहुत सारे आंदोलनकारी को मैंने कवर किया है, लोग पिटा गए अस्थायीकरण के मुद्दे पर। टीचर की तो बात जान रहे, सस्पेंड करने तक की धमकी दे जा रही है। उस धमकी के खिलाफ भी मालही आवाज़ उठा रहा है। रसोईया, आशा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, जो भी स्कीम वर्कर है, उनका सवाल भी हमें उठाना है। विधानसभा के पोर्टिको के बाहर आप देखिएगा कि सीपीआई के 12 विधायक और माले के तमाम नेता, इन तमाम संघों के साथ आज आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल चल रहा है। आज देखिए पूरे बिहार भर में माले के तमाम नेता उनके समर्थन में हैं। हमने आशा कार्यकर्ताओं का सवाल उठाया, हमने कहा कि भाई इनको जो है मानदेय देना चाहिए आशा कार्यकर्ताओं को। इनको इस तरीके से आप जो खाना पूर्ति के लिए दे रहे हैं उचित नहीं है। तो ये सवाल तो तमाम सवाल हम उठा ही रहे हैं ना, और हम ही तो उठा रहे हैं, और कौन उठा रहा है? बीजेपी को इससे मतलब है क्या? नहीं मतलब है। बीजेपी की ना जनता अब ये बोल रही है कि आप सवाल उठा रहे हैं। आप तो चुनाव में भी सवाल उठा रहे थे, आप सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो अभी भी सवाल ही उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ एक्शन भी होगा? सरकार को हमने किस सवाल पर समर्थन दिया? अभी जो सरकार बनी है इसका कोई कॉमन मिनिमम कार्यक्रम है क्या? नहीं ना। वो तो महागठबंधन दूसरा था ना, जिसमें नीतीश जी नहीं थे। अभी जो महागठबंधन में नीतीश जी आए हैं, तो इसका हमारा क्या है कॉम्प्रोमाइज़? इसमें यह है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि बीजेपी सेंगोल को स्थापित करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी राजतंत्र ला करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। अगर संविधान रहेगा, अगर लोकतंत्र रहेगा, अगर देश रहेगा, अगर बोलने का स्पीच, राइट ऑफ स्पीच रहेगा, तभी तो आशाकर्मी, आंगनबाड़ी ये सब रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहली लड़ाई ये है, इसलिए हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है। तो सबसे पहले संविधान को सुरक्षित तो कर लें, देश को तो सुरक्षित कर लें। सबसे पहले बीजेपी को तो केंद्र की सत्ता से बेदखल कर दें, उसके बाद ये तमाम समस्याओं का समाधान हम लोग बैठ के करेंगे। नहीं, आप खुद युवा हैं, आप क्या जनता से कहना चाहते हैं कि हम जो चुनावी वादा 2020 में कर रहे थे, अब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम सरकार में नहीं है, अब आप युवा के दर्द को क्या कहना चाहते हैं कि हम फिर इंतजार कीजिए 25 में हमको फिर से लाइए? नहीं, कभी नहीं। हम तो जनता से किए हुए वादे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। एक ऐसा कोई भी इशू, विधायक का क्या मतलब होता है? एक एमएलए की जिम्मेदारी आपको पता है? एक एमएलए की जिम्मेदारी
जनता के बीच में रहे, जनता के रोज़मर्रा की समस्याओं को समझे, उसका समाधान करे और जनता के सवाल हाउस में रेज करे। ये हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर हमारी भूमिका होगी ना। बाकी जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, उसको इसको हल करना है। ये जवाब आप उनसे पूछेंगे, हमसे आप ये पूछेंगे कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम शिक्षकों का सवाल नहीं उठाते, अगर हम बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाते, अगर हम स्कीम वर्कर्स का सवाल नहीं उठाते, अगर हम खेती किसानी बदहाली का सवाल नहीं उठाते, तब आप बोलते कि विधायक जी अब आप सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आप सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल हम उठा रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार उसका समाधान करेगी, इसी उम्मीद के साथ उठा रहे हैं। आप खुद छात्र रहे हैं, छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप एक छात्र और युवा के नाते क्या सोचते हैं, क्या इन लोगों को कुछ मिलने वाला है, कुछ मरहम पट्टी भी होगा या सिर्फ मरहम पट्टी नहीं। सरकार तो लगातार, अभी जो नई सरकार बिहार में बनी है, लगातार कुछ चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। जो जटिलताएं हैं उसको धीरे धीरे हल किया जाएगा। अचानक सरकार बदलने से कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं कि अब चला दिए और सारी समस्याओं का समाधान हो गया, वो समाधान होंगे। लेकिन अभी लगातार बिहार की जो नई सरकार बनी है, इससे जनता की उम्मीदें जो हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। अभी बहाली बीपीएससी की तरफ आई है और भी बहालियाँ आने वाली है हेल्थ विभाग में और तमाम विभागों में। अभी इसी विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की तरफ से जनता को ये जानकारी दी गई है। इसलिए लगातार ये सरकार जनहित में, जनता के पक्ष में काम करने का प्रयास कर रही है। तो बिल्कुल अभी आपने अजीत कुशवाहा को सुना है, मरहम पट्टी भी होगी, जनता के सवाल पर लगातार काम भी सरकार करेगी। खास करके युवा और नौजवानों को लेकर मेरा सवाल था। अभी सुना है आपने अजीत कुशवाहा को किस तरीके से बोल रहे थे, लेकिन सवाल वही है फिर से, क्या सचमुच में सरकार बदलने के बाद युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार का जो मुद्दा था, क्या आप सचमुच में बदल गया है या फिर सरकार आने के बाद लोग भूल गए? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।